हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 2021 का टीजीटी का पेपर साझा करूंगी और आशा करती हूँ जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे उन्हें इससे बहुत लाभ पहुंचेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रसन्नवद नियमार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंती सत कविवृद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो इसका सही आंसर था मम्मट। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से पुराने पेपर्स को देखकर ही अपनी तैयारी को आधार दें। 2021 का ये पेपर थोड़ा सा टफ आया था। जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से प्रिपरेशन की थी उन्होंने अच्छे क्वेश्चन किए थे और मेरिट भी इसमें इस वाले पेपर में थोड़ी डाउन गई थी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जहाँ राधा आनंद उदित निशिबाशर आनंद तहाँ कहा अरविंद कहाँ बापरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही आंसर था दीपक। अगला प्रश्न, निम्न में से बर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये 4 शब्द दिए गए, इनमें से जो शुद्ध है वो ये बी वाला है, अभियांत्रिक, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो तदित प्रत्यय वाला शब्द हमें देखना है जो संज्ञा से बना हुआ रहता है और इसमें जो सही आंसर है वो सजावट डी है। अगला प्रश्न, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो इन पंक्तियों में रस बताना है जिसमें अद्भुत रस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, छठवां, अभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो इसका सही आंसर है जोइंदु। अगला, संतका परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो वो सुंदरदास थे, तो ये वाला आंसर सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर था वो आपका विषाद था, ये सी वाला। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, तो 1865, ये सही आंसर था। अगला, नदी कोशवर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद बनाना था। नदी कोशवर टेढ़ी है, तो इसका सी आंसर सही होगा, नदी क्रोशम कुटला। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां, सब कोई जानत सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इस वाक्य में जगत और जहान एक जैसे ही दोनों शब्द हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश ये वाला सही आंसर है। अगला, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, तो ये सही आंसर है। अगला, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो मधुधर मृदुल, इसका सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो स्त्रीलिंग नहीं है वो सेतु, ये वाला सही आंसर है, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला, बेदिन बेलोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर था वो शिवपूजन सहाय था। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो अन्य 3 से जो भिन्न है वो वट वृक्ष की छाया में ये है। अगला प्रश्न, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। अगला, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं, तो भागीरथ मिश्र जी हैं वो। अगला, गाडसा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ द ला लिखती और हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1871 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो ये हा डी वाला आंसर सही है। अगला, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? तो परी, ये अन्य 3 से भिन्न है। अगला, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृक जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें मात्रा ला के जब आप देखेंगे तो बरवे छंद, ये वाला सही आंसर है। अगला, काम भाव शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में एक कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये सही आंसर है डी। अगला, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपकान भगत इंद्र रूपई भक्तकली निंदहि वेद पुराण, तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, तुलसीदास। अगला, कौन मया करी घूंघट डारे दया करी दामनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो नेही नागरीदास की ये पंक्ति है। अगला, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, तो इस तरीके से ये डी आंसर इसका सही हुआ। अगला प्रश्न 27वां, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, ये इसका सही आंसर है बी। अगला, शयन में संधि है, तो शयन में ये अयादि संधि है, इसका ए आंसर सही है। अगला, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शे वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो वो रायलवेल ग्रंथ था। अगला, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो माता प्रथा गुप्त की आत्मकथा है। अगला,
ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? अमृतलाल नागर से ये संबंधित है। अगला प्रश्न 32वां, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो गर्मराग का जो पात्र है वो चेतन नहीं है। अगला, वह उस शाखा का वन विहक उड़ गया मुक्त नव निस्तर रंग पंक्तियां की छायावादी कवि की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो इसमें जो सही आंसर है वो इब्न बतूता माना गया था, और ये बदायूं भी कहा, ये क्वेश्चन जो था वो सही नहीं था, और इसका जो आंसर था वो इल्बुरानी था सही रूप में। इसमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं था, लेकिन इसको भी सही माना गया था बदायूं। तो आप किताब देख के जो भी आपको सही लगे और जो सटीक आंसर हो उसको प्राथमिकता दें आप लोग। अगला, ब्लूम की दृष्टि से असंगत युग में है, तो ब्लूम की दृष्टि से अवार्चीन का नवीन नहीं होगा, अवार्चीन का प्राचीन होगा, ये वाला डी आंसर सही है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो वो कुरातार्जुनीयम ग्रंथ है, जिसमें श्री शब्द से शुरुआत होती है ग्रंथ की और लक्ष्मी शब्द से उसका समापन होता है। अगला, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं, तो बरदिराज उसके लेखक हैं, और ये धनंजय भी कहा है। अब इसमें भी आप लोग देख लें कौन सा सही आंसर। अगला, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सी आंसर एक सप्त हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये सही आंसर नहीं है। अगला, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्बल विवेचन, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन जो आलोचक का है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ये आंसर सही हुआ। उदती आय देन बंधन कीना इत दसमात अमर पद लीना पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो सही आंसर है कुतुबन, ये सही आंसर है इसका। अगला, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो वो पुस्तक थी कालचक्र। अगला, दृक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन उपपुरुष का रूप है? तो इसका आंसर है ये सेकंड आंसर। अगला, दृक्षति, सॉरी ये मैंने गलत बताई, ये डी आंसर सही है लकार वाला। अगला, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो लल्लू लाल जी को है, तो ये भी आंसर सही हुआ। अगला, ब्रजभाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो सरसौनी अभ्रंश से हुआ है, ये आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 46वां, बीती विभवरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसका जो अलंकार है वो ये रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? तो विद्या सुंदर था, ये सही आंसर है। अगला, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है, बी आंसर सही है। समस्त पृथ्वी में संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए सार्वभौमिक शब्द होगा, ये सी आंसर सही है। अगला, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का जो पर्यायवाची है वो शकुन नहीं है, सी आंसर। अगला प्रश्न, ऊट पटांग शब्द में समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है ऊट पटांग में। अगला, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो इसमें से सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर रानी केतकी की कहानी, ये सही आंसर है। अगला देखेंगे, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है? तो खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। अगला, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद गुरु धन ये वाला सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा का जो काव्य संग्रह है वो सूलफूल नहीं है। अगला, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग नहीं है? तो विधा की दृष्टि से जो सुमेलित युग नहीं है वो शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा, ये नहीं है। अगला, सभी स्वर होते हैं? तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बद स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो बद लेखक से छलांग, ये पहला आंसर सही है, ऋषिकेश सुलभ की। अगला, लिपि के विकास क्रम का क्रमिक सोपान है? तो चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि, ये सी आंसर सही है।
अगला, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, इस आधार पर कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो वो अपादान कारक प्रयुक्त होता है। अगला, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना है? तो तुम्हें सौंपता हूँ ये त्रिलोचन जी की रचना है। इस तरीके से डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत कथन है। तो ये चार पढ़ के देखेंगे कौन सा सही है। तो इसमें हिंदी एक व्यंग्यात्मक भाषा है, ये सही आंसर है मेरे हिसाब से। अगला, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो अपवर्ग पंचक ये रचना नहीं है। अगला, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते ऐसी युक्ति किस कवि की है? तो ये कालिदास की है। अगला, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो नीलू नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी की जो कहानी है, इसमें सामाजिक पृष्ठभूमि पर जो अवरोध उत्पन्न हुए थे वो उस पर कहानी लिखी गई है। अगला, टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्गों पर संजीवनी व्याख्या लिखी है? तो इन्होंने 8 सर्गों पर संजीवनी व्याख्या लिखी है। अगला देखेंगे 68वां प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। तो 1741 इसका सही आंसर है। अगला, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें कौन सा समास होता है? तो जब अन्य पद की प्रधानता होती है तो वो बहुब्रीहि समास होता है। इस तरीके से ए आंसर सही होगा। अगला, सनी कज्जल जस झस लगन उपजयो शुधनि शनेहु क्यों न नृपति हवे भोगवे लहे संदेशु शब्द देहूं। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसमें ज्योतिष ज्ञान को ठीक है दिखाया गया है। अगला, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो रामलीला मार्कंडेय की कहानी नहीं है। महुए के पेड़, पान फूल, हंसा, जॉय अकेला ये इनकी कहानियां हैं। अगला, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये जो कोटेशन है वो दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, कूलम कषा किसका पर्यायवाची है? तो ये नदी का पर्यायवाची है। अगला, जहां वक्रता सर्व के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये परिसंख्या अलंकार है। अगला, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो लंदन को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। अगला, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लोट लकार संभावकार ये सही नहीं है। ठीक है, लोट लकार ये आज्ञावाचक होता है। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो दाहिना जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। अगला, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। ए कथन किसके प्रति है? तो ये अयोध्या सिंह, ये अध्यापक पूर्ण सिंह का कथन है। इस तरीके से ये सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये आपका कथन असत्य है। अगला, गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10,000 के लिए अयुत्तम प्रयुक्त होता है। चेहरे यानी किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे यानी नेमिचंद जैन की आत्मकथा है। अगला, नवा शब्द के योग में विभक्ति होती है। तो नवा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी ये सुमेलित नहीं है। अगला, मर गया दीनानाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। तो चंद्र किशोर जायसवाल इसके चर्चित लेखक हैं। अगला प्रश्न, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। तो विखंडनवाद का जो जनक है वो दरिदा को माना जाता है। अगला, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो आलो उजालो ने ये बांग्ला अनुवाद किया था। अगला, संस्कृत के किस कवि ने अपने पदवाक प्रमाणंग विशेषण का प्रयोग किया है? तो भवभूति ने ये प्रयोग किया था। अगला, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत ये सही क्रम है। अगला देखेंगे, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो इन्होंने 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 90, शुद्ध कला की पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रामविलास शर्मा जी। अगला 91, तब लकारा का सही संधि विच्छेद है। तो तब धन लकारा ये इसका सही संधि विच्छेद है। आगे देखेंगे, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पार्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो अपर्णा नहीं है। गिरिजा, शैलजा, शिवानी पार्वती के पर्यायवाची हैं। अगला, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है। इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों में सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। तो ये अंधायुग धर्मवीर भारती, ठीक है, ये जो दिया गया है सारांश ये है। अगला, कविता की नई
तारीख किसकी कहानी है? तो कप्तान की नई तारीख ये काशीनाथ सिंह की कहानी है। अगला, प्रज्ञा, नवन, बून, मेष, शालिनी, प्रतिभा, मता किसकी उक्ति है? तो श्री भट्टोत की उक्ति है ये। अगला, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? तो भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को जो लिया है वो अजुर्वेद से लिया है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो मुक्तिबोध ने किया है। अगला, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुच्चला, स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का ओज गुण है। बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में समास है। बैल के लिए गाड़ी, तो के लिए शब्द किस में आया? तत्पुरुष में, तो ये तत्पुरुष सही है। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो पा, फा, भा ये ओष्ठ ध्वनियां हैं, धा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है, तो 1565 ईस्वी, ये सही आंसर है डी। अगला, लीक पर बेचरे जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजता हैं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इन पंक्तियों को प्रणेता है। अगला, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में जो होते हैं एक नगण, दो भगण तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण इसमें होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो रात्रि, कार, पंख, उदय, तो पंख में जो तद्भव शब्द है पंख है। पंख का जो तत्सम शब्द होगा वो पक्ष होता है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो श्री माधवाचार्य हैं, ये सही है, सी वाला आंसर। अगला, बीणा पाणी में समास है, तो बीणा पाणी में समास बहुब्रीहि है। अगला, लौटकर आया हुआ के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो इसका सही शब्द है प्रत्यागत। अगला, तुलसी गंग दो है, सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये भिखारीदास जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे 110, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो जॉर्ज गिलक्राइस्ट इसके लेखक है। हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो बीजक से ली गई हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार हैं, तो राजेश जोशी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो निम्नलिखित में से असत्य कथन, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, और दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। रामचंद्र सुख ने प्रेमचंद को हिंदी का सबसे, ये सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। और रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखी गई है, ये सही है, ठीक है मेरे हिसाब से, और आप लोग देख लेंगे इसको। अगला 114वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो ये पुतलिपा जो है वो ये योगी का है, बाकी कनकलपा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा ये सारी योगनियां हैं। अगला, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, तो भास प्रथम नाटककार है। बिना और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि के प्रमुख पात्र हैं। शो राजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो हनुमान वाहक की उन्होंने जो रचना थी वो अपनी शारीरिक जो पीड़ा थी उसको कम करने के लिए लिखी थी इन्होंने। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः हैं, तो पितरी, पित्रो और पित्रेशु, ये वाला सही आंसर है बी। अगला प्रश्न देखेंगे, युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है, तो तुभ्यम उर्ते, ये सही आंसर है। अगला, निबंध हुए गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, सहति और व्यक्तिगता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा भागीरथ मिश्र जी की है। अगला, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो शराब स्त्रीलिंग शब्द है। अगला, शोभा सरसाने न बखाने, जात केहूं भांति आने ये पहाड़ मानो, काजर के ढोए के, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये सेनापति जी की है। अगला, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी जी हैं। तो इस तरीके से हमने जो टीजीटी 2021 में पेपर हुआ था उसके 125 प्रश्नों पर आज चर्चा की है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो पेपर पिछले ज़रूर देखें, और उससे जो प्रश्न आए हैं वो पेपर का पैटर्न क्या रहता है और पेपर कितना टफ रहता है, इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है। अगले आने वाले जो पेपर आपके अप्रैल में डिसाइडेड हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, उसमें आप लोग इस पेपर का एनालिसिस जरूर करें, जिससे आपको पुराने पेपरों से किस तरीके के प्रश्न उठाए जाते हैं उससे समझने में आसानी होती है।